कथा बड़ी मार्मिक भी है और कथा बड़ी प्रेरक भी है। विशुद्ध भक्ति के स्वरूप का परिचय देने वाली है। किस प्रकार की संत सेवा हो, किस प्रकार गुरु के चरणों में समर्पण हो, इन सब दिव्य भावों का और अंतर में उद्दीपन कराने वाली है। कथा है गागरौनगढ़ के राजा पीपा की। राजस्थान का एक प्रांत है गागरौनगढ़, और राजा थे श्री पीपा जी, और देवी के अनन्य भक्त, परम उपासक, त्रिविध भगवती के चरणों में समर्पण, और जिनकी भावना सिद्ध जब चाहें तब मां के चरणों में बैठकर और उनसे वार्ता कर लें, ऐसा उनका पवित्र जीवन। एक दिन सोए सोए एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा, उद्विग्न मना होकर उठ बैठे। और कई बार स्वप्न का एक प्रभाव होता है जो जगने के बाद भी बना रहता है। स्वप्न जन्य कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो जगने के बाद भी बने रहते हैं। वो ऐसा भयावह वो स्वप्न था कि जगने के बाद भी वो परम भक्त राजा, वो जो देवी के परम भक्त थे, देवी की कृपा से निर्भय संसार में जो विचरण करते थे, वो भक्त राजा भी भयभीत हो गया। पुरोहित से पूछा, पंडित से पूछा कि मेरे इस भय का क्या कारण है। कोई नहीं बता पाया। तो वो भयभीत अवस्था में राजा देवी के चरणों में समुपस्थित हुए और प्रार्थना की कि मां मेरे इस हृदय के भय का कारण बताइए। तो देवी ने राजा को बताया कि राजा, जिस भय से तुम भयभीत हो वो भय कुछ और नहीं, वो भय केवल मृत्यु का भय है। तुम्हें संभवतः कल रात्रि यम के दूतों का दर्शन हुआ है। तो मां, आपकी छाया में रहते हुए मुझे मृत्यु का भय कैसा। तो देवी हंस पड़ी कि धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों की सिद्धि तो मेरी पूजा अर्चना और उपासना से संभव है, लेकिन जीव को आवागमन के बंधन से अगर कोई मुक्त कर सकता है, भजवे को दोई सुघर कै हरिदास, अगर जन्म और मरण के भय से कोई मुक्त कर सकता है कि उसकी जिसकी कृपा के बाद फिर पुनः जननी के जठराग्नि में न तपना पड़े, फिर गर्भवास ना मिले, फिर नरकवास ना मिले, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो वो तो भगवान का धाम है, वो तो भगवत कृपा है, वो तो संत कृपा है। तो राजा ने मन में विचार किया कि यदि आपकी कृपा मुझे इस भय से ही मुक्त नहीं कर सकती, तो फिर इस भजन का क्या लाभ है। तो देवी ने कहा, यदि इस भय से मुक्त होना चाहते हो तो किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी सदगुरु की शरण में जाओ। मां, मैंने जन्म भर जीवन भर आपकी उपासना की है, मेरा पथ प्रशस्त करिए। मैं मूढ़मती हो रहा हूं, मुझे पथ नहीं सूझ रहा, संशय के कारण मेरा चित्त अस्थिर हुआ जा रहा है, मैं क्षुब्ध चित्त हूं, मैं मूढ़ मना हूं। म्लान सा मुख लेकर राजा बैठ गया देवी के चरणों में। देवी को दया आई, क्योंकि निष्काम भक्त है, ये भगवत चरणों में जाने योग्य है। तो राजा ने कहा कि क्या मेरा ये जन्म का साधन, ये प्रयास निष्फल है। तो देवी ने कहा, नहीं, इसी साधन की कृपा से, इन्हीं संचित पुण्यों की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हुआ है भगवत शरणागति का। तो क्या करूं। तो देवी ने संकेत किया कि इस समय वैष्णव शिरोमणि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज धराधाम पर विराजमान होकर असंख्य जीवों को प्रभु के धाम में ले जाने का महत् पुरुषार्थ कर रहे हैं, जाकर उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण करो। राजा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और काशी श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, उनके चरणों में उपस्थित हुआ। कौन आया है। आचार्य चरण ने पूछवा भेजा। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा पग पग पर, ये कथा पग पग पर आपको एक दिग्दर्शन कराती चलेगी कि भजन करने वाले का, साधक का जीवन कैसा हो, कैसा ये पथ है, कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ मुड़ना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। आचार्य चरण ने पूछा, कौन आया है। तो पीपा उत्तर देते हैं, बोले गागरौनगढ़ के राजा पीपा आपका दर्शन करने आए हैं। आचार्य चरण ने कहला भेजा कि हम राजाओं से नहीं मिलते, लौट जाओ। तो बोले हम राजाओं से नहीं मिलते, लौट जाएं।
प्रभु मैं तो आपकी शरणागति, आपके चरणों की शरण प्राप्त करने के लिए आया हूं। एक प्रपन्न जीव आपके द्वार पर आया है, एक संसार के ताप से तप्त जीव आपके द्वार पर आया है। ये शरणागत होने योग्य है कि नहीं, परीक्षा लेने के लिए आचार्य चरण ने कहा कि हमने एक बार कह दिया हम आपसे मिलना नहीं चाहते। तो राजा ने कहा क्या करूं? बोले जाकर कुआं में कूद मरो। आचार्य चरण ने कहा बोले जाओ कुआं में कूद मरो। और राजा ने मन में विचार किया कि जिस तन से गुरु के निकट ना जाया जा सके, उस तन को, उस मैले कुचैले देह को धारण करने से लाभ भी क्या। तो कुआं में बोले और कोई आज्ञा तो आपकी पालन कर सके न कर सके, आपके मुख से ये आज्ञा मिली है, आप मुझे शिष्य स्वीकार करिए न करिए, मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है। और आज गुरु से पहली बार आज्ञा मिली है कि जाओ कुआं में कूद मरो। और कोई आज्ञा तो कभी पालन कर पाऊं न कर पाऊं, कम से कम ये एक आज्ञा तो पालन कर लो। और बस कुआं में कूदने को तत्पर हो गए। आचार्य चरण ने सेवक पीछे लगाए थे कि राजा देखना क्या प्रतिक्रिया देता है। और जैसे ही राजा कूदने लगे, ले आए, आचार्य चरण की शरणागत कर दिया कि ये जीव अधिकारी है। शरणागत हो गए। और जिस प्रकार जन्मों से अंधियारे किसी स्थान में प्रकाश करने के लिए कोई बहुत बड़ा विलंब नहीं लगता, कोई आकर एक दीपक जलाए और प्रकाश होता है, बस ऐसे ही जन्मों के उस अंधियारे मन में गुरु की कृपा ने उजास भर दिया, गुरु की कृपा ने प्रकाश भर दिया कि राजन अब तुम भगवान के शरणागत हो, जाओ हरिगुण गाना और संत और भगवंत की सेवा करना। राजा के मन में मोद भर गया, राजा के मन में उल्लास भर गया। राजा ने कहा कि एक बार आपके श्री चरण पधारें और मेरे स्थान को पवित्र कर दें, प्रसादी कर दें, जिससे मैं उसका उपयोग कर सकूं। आज तक संसार के विषय का उपभोग करता आया हूं, आप एक बार अंगीकार कर लीजिए, आप एक बार स्वीकार कर लीजिए। तो जाओ हरिगुण गाना, संत भगवंत की सेवा करना। 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारी सेवा की रीति, तुम्हारी प्रीति प्रतीति देखकर तुम्हारे महल में आना होगा। राजा मन में उल्लास भर के गुरु चरणों की आज्ञा सिरोधार्य करके, साईं बुल्ले शाह कहते हैं हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। जब गुरु चरणों में माथा रखा था तब कुछ और था, और जब उठाया है तो कुछ और है। तो बड़े भाव में भरकर राजा ने वर्ष भर गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके खूब संत सेवा की। और सेवा भगवान को खींच लाती है। सेवा करने वाला भगवान के निकट नहीं जाता, सेवा करने वाले के निकट भगवान आते हैं। भगवान को आकर्षित करती है सेवा। राजा ने खूब संत सेवा की, खूब हरिगुण गाया। गुरुदेव को अपना वचन स्मरण था। ठीक 1 वर्ष के पश्चात श्री रामानंदाचार्य, कबीर जी, रैदास जी और सहस्रों संतों को संग लेकर गागरौनगढ़ पधारे। और राजा के तो आनंद का पारावार नहीं। गुरु ने देखा कि राजा का जीवन वस्तुतः सेवामय हो गया है, भावमय हो गया है। जैसे द्वार पर पहुंचे, करूं आरती चरण पखारो, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारो, तन मन धन संतन पैवारो, तन मन धन संतन पैवारो। साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया। और केवल तन ही नहीं, मन और धन भी गुरु चरणों में समर्पित करके निर्भर हुआ राजा कि प्रभु कृपा करिए, बस मेरे जीवन में यही क्षण, इस क्षण का सुख सदा बना रहे। राजा के आनंद का कहना क्या। 1 मास का समय व्यतीत किया गुरु चरणों की सन्निधि में, सामीप्य में। सत्संग की मंदाकिनी अविरल प्रवाहित होती रही। तन मन विषय
और विषय की उस वासना से पूर्ण रूपेण विनिर्मुक्त हो गया। जब चलने का समय आया तो राजा को लगा कि गुरुदेव के साथ साथ प्राण भी चले जाएंगे। गुरुदेव के बिना जीवन कैसे धारण किया जाए। बड़ी अनुनय विनय की, बहुत समझाया आचार्य ने कि तुम राजा हो, तुम पर प्रजा का भार है। लेकिन राजा ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, जो कुछ है सो थारो में तो कुछ ना कमायो जी, हानि लाभ सब थारो में तो हानि लाभ सब थारो में तो दास कहायो जी, नाथ थारी सरनी आयो। हे प्रभु, मेरा त्याग मत करिए, आपके बिना जीवन धारण करना संभव नहीं। और जब आचार्य चरण ने देखा कि अब राजा किसी प्रकार मानेगा नहीं, किसी भी भांति अब राजा का संसार में रहना असंभव है, तो आचार्य चरण ने आज्ञा दे दी राजा को। रानियां चीत्कार करने लगी, रुदन करने लगी कि हम सब भी आपके संग चलेंगी। तो राजा पीपा ने रानियों की परीक्षा लेने के ब्याज से कहा कि यदि हमारे संग चलना है तो फिर विरक्त होकर ही चलना पड़ेगा। उतारो ये अमूल्य वस्त्र आभूषण और ये केला की कौपीन बांधो और साधु होकर हमारे साथ चलो। कोई रानी साहस नहीं कर पाई, लेकिन राजा की जो सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था सीता सहचरी, उसने कहा कि मैं किसी भी अवस्था में आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूं। राजा को इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी कि मेरे कहने से रानी ये अमूल्य वस्त्र आभूषण उतार कर और एक मात्र केला की कौपीन धारण करके वो परम विरक्तों का सा भेष धर के हमारे संग चल देगी। जिसने कभी अपना पांव भूमि पर ना रखा हो, उसके लिए वो बन के कंटका कीर्ण पथ, कैसे उनका अनुगमन संभव हो पाएगा। पर रानी अपने वचन में दृढ़ प्रतिज्ञ कि मैं किसी भी अवस्था में आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूं। वो केला की कौपीन धारण करके जब रानी आई, तब राजा को चिंता व्यापी कि मैं तो किसी प्रकार से इनसे संबंध विच्छेद करना चाहता था, अब क्या करूं। आचार्य चरण ने कहा कि ये वस्तुतः तुम्हारे संग चलने योग्य है। राजा ने कहा, प्रभु इनको संग में ले जाकर भजन किस प्रकार संभव हो पाएगा। राजा जानता है कि वो पथ कैसा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, वहां हम दोनों कैसे चल पाएंगे। राजा ने और कठिन परीक्षा लेने के ब्याज से कहा कि यदि सच में विरक्त हो, यदि सच में तुम्हें देह का भान नहीं है, तो ये केला की कौपीन भी उतारो और चलो हमारे साथ। और रानी जो ही वो कौपीन उतारने लगी, आचार्य चरण ने अपनी सौगंध देकर रोक दिया कि राजा हमारी आज्ञा है कि इनको संग लेकर चलिए, ये भजन के पथ में तुम्हारी सहायक होंगी। बड़े भारी मन से राजा को लेके चलना पड़ा। सारा का सारा संत समाज कथा कीर्तन करते करते द्वारिका धाम पहुंचा, द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आचार्य चरण और सब संत मंडली तो वहां से चल दी, लेकिन पीपा जी और सीता सहचरी के मन में इच्छा थी कि कुछ देर द्वारिका धाम में रहकर प्रभु का दर्शन किया जाए, प्रभु की रूप माधुरी का पान किया जाए। प्रत्यक्ष दर्शन की पिपासा जगी और किसी ने कहा कि द्वारिकाधीश यहीं प्रत्यक्ष विराजमान हैं। यदि विराजमान हैं तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं होंगे। किसी संत ने कह दिया कि ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़, ये जो पंच तत्व का ये जो 5 भौतिक जो ये देह है, बस यही भगवान के दर्शन में बाधा है। तो दोनों के मन में बड़ी उत्कट अभिलाषा दर्शन की और विचार करने लगे जो बाधा है उस बाधा को तुरंत दूर करना चाहिए। और दोनों द्वारिकाधीश नाम का नाम लेकर और समुद्र में कूद पड़े। दोनों कब कूद पड़े समुद्र में, दोनों को पता नहीं चला, क्योंकि तन मन प्राणों में तो केवल एक अभिलाषा थी, किस प्रकार द्वारिकाधीश की कि वो मुख माधुरी चकोरवत उस मुख चंद्र की चंद्रिका का पान कर लें। दोनों कूदे और वहां द्वार पर द्वारिकाधीश समस्त पटरानियों के सहित खड़े थे, भक्त और उस भक्ता का स्वागत करने के लिए। 7 दिन प्रभु के महलों में प्रभु के साथ रहे और 7वें दिन प्रभु ने कहा कि अब आप लौट जाइए। और सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे,
जिसे एक बार भगवान का सानिध्य मिल जाए उसे क्यों कर संसार रुचने लगा कि प्रभु किस प्रकार से अब लौट जाएं आपके चरणों में रह लेने के बाद। इस प्रकार कठोर न होइए। भगवान ने कहा कि हमारी कृपा से आपको ये दर्शन, ये माधुरी, ये लीला, ये चिंतन सतत बना रहेगा, लेकिन यदि आप नहीं लौट कर जाते तो संसार में हमारा बड़ा भारी अपयश हो जाएगा। तो पीपा जी ने कहा आपका अपयश कैसे हो जाएगा? बोले आप जब कूदे थे तो क्या कहकर कूदे थे? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा याद आया क्या कहकर कूदे थे? बोले हाँ। क्या? बोले जय द्वारिकाधीश। और भगवान कहते हैं कि संत लोग मेरे नाम की क्या महिमा गाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनका नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। मेरे भक्त मेरा नाम लेके संसार सिंधु में डूब गए तो क्या मेरा अपयश नहीं होगा? नाम की लज्जा रखने के लिए, नाम तो वो है जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान, जिसका नाम लेने से पत्थर तरता है। और आप दोनों वो नाम लेने से डूब गए। यदि आप नहीं लौटे तो संसार सोचेगा कि भगवान का भक्त भगवान का नाम लेकर भी डूब गया, मेरा बड़ा भारी अपयश होगा, नाम की महिमा कलंकित हो जाएगी। नाम की महिमा रखने के लिए आप लौट जाइए। लौटा दिया भगवान ने, लेकिन ऐसे नहीं, प्रीति का प्रसाद देकर लौटाया। प्रभु ने अपने अनुराग का परम धन देकर भेजा, शंख चक्र गदा पद्म की छाप देकर भेजी। द्वारिका में जय जयकार होने लगी कि भक्त भगवान का दर्शन करके आया है, भक्त भगवान से प्रसाद लेकर आया है। बड़ा यश फैलने लगा, चारों ओर दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। जब पीपा जी और सीता सहचरी द्वारिका से निकल कर कहीं दूर चले गए, मन में ये विचार करके कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं, यहाँ प्रतिष्ठा बहुत बढ़ चली है, भजन भावना की हानि है। मार्ग में कुछ यवनों ने आक्रमण कर दिया। सीता सहचरी बड़ी रूपवती थी और अब तो रूप का कहना क्या, भगवत दर्शन करके आ रही थी। वो कुछ यवन लोग, म्लेच्छ लोग टूट पड़े उन पर। प्रभु ने आकर रक्षा की। और जब दूर हुआ उन यवनों का भय, तो पीपा जी कहने लगे देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये पथ ठीक नहीं है, तुम अब भी महल लौट जाओ। सीता सहचरी कहने लगी कि आप लगता है अभी तक प्रभु के भक्त जन रक्षक स्वरूप से परिचित नहीं हुए। अगर ये सत्य है कि संसार में भय है, तो फिर ये भी तो सत्य है कि उस संसार के भय का हरण करने वाले प्रभु मेरे सदा सर्वदा अंग संग हैं, वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक हैं। राजा प्रसन्न हो गए कि तुम्हारे हृदय में भक्ति दृढ़ है, तुम्हारा विश्वास सुदृढ़ है, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु कहता था। चलते चलते पहुंचे एक स्थान पर जहां एक ग्राम में भगवान के परम भक्त दंपति चीधर और चीधराइन रहते थे। पीपा जी और सीता सहचरी ने उनकी संत सेवा की बड़ी महिमा सुनी थी, संत सेवा की उनकी बड़ी महिमा सुनी। लेकिन जब कुटिया पर जाकर देखा तो दोनों बड़े चकित हुए। जब चीधर चीधराइन की दशा देखी तो दोनों के मन प्राण अकुला गए, भर गया मन दया और करुणा से कि ऐसी दीन दशा में रहकर दोनों साधु सेवा का व्रत लिए हैं कि द्वार पर साधु आए तो भूखा नहीं जाए, द्वार पर संत आए तो बिना सेवा के उसे कैसे लौटा दे। तो पीपा और सीता सहचरी पहुंचे। सीता सहचरी के तन पर तो बड़े दिव्य वस्त्र और आभूषण थे जो माता रुक्मिणी ने पहनाकर भेजे थे, और पीपा जी के तन पर शंख चक्र गदा पद्म की वो छाप, वो दिव्य भगवान के आयुध चिन्ह आदि प्रभु ने स्वयं अलंकृत करके भेजा था भक्त को। उनका दिव्य रूप देखा, चीधर चीधराइन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया, बड़े आदर से भीतर बैठाकर उन्हें बैठाया। चीधराइन के मन में चिंता हुई कि आज तो घर में सीधा सामान भी नहीं है, अब और भोजन का समय है, आज की साधु सेवा कैसे होगी। लहंगा जो पहने थी चीधराइन
और चीदर भक्त से कहने लगी, और तो आज पास में कुछ नहीं है, ये लहंगा बाजार में बेच दीजिए और जो मिले वो ले आइए। संत भूखा है घर में, किसी प्रकार आज की संत सेवा हो जाए, कल प्रभु कृपा करेंगे। आज सच में साधु का दर्शन हुआ, संत का दर्शन हुआ पीपा और सीता सहचरी को। चीदराइन ने अपना लहंगा बेचकर जो थोड़ा सा सामान मिला, भोग बनाकर प्रभु चरणों में निवेदन किया और परोस दिया पीपा और सीता सहचरी के सन्मुख जाकर चीधर भक्त ने। सीता सहचरी जी कहने लगी कि चीदराइन जी नजर नहीं आती। अब चीधर भक्त बेचारे क्या कहें कि वो तो वहां भीतर गेहूं रखने का जो कोठा था, जो खाली था, जहां बैठकर भोजन बनाया था, वो तो वहां उस कोठे में बेचारी नग्न बैठी हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। जो वस्त्र था वो तो साधु सेवा में निवेदन कर दिया, अब कैसे सन्मुख आए। तो वहां सीता सहचरी जी ने हट ठान ली कि मैं तो उनके बिना भोजन नहीं करूंगी, उनके बिना कैसे प्रसाद पाऊंगी। जब चीदर भक्त ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन सीता सहचरी नहीं मानी और उठकर चल दी। कोठरी में जाकर देखा तो चीदराइन नग्न अवस्था में बैठी हैं। आश्चर्यचकित हो गई सीता सहचरी कि भक्तानी जी आप यहां इस प्रकार नग्न बैठी हैं। और चीदराइन क्या उत्तर देती हैं, अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ प्रभु की बात सुनाइए, तन ढका है कि उघाड़ा, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, क्या व्यर्थ की चर्चा लेकर आप बैठ गए, प्रभु का दर्शन करके आई हैं, कुछ सत्संग की वार्ता करिए। रो पड़ी सीता सहचरी, चरण पकड़ लिए उस भक्ता के कि हमने आज तक साधु सेवा का केवल दंभ लिया था, हमको लगता था कि प्रभु ने हम पर कृपा की है और बहुत संत सेवा की है, पर वस्तुतः सेवा क्या है इसका दर्शन तो प्रभु ने आज कृपा करके कराया है। इस प्रकार चीदराइन की अद्भुत संत सेवा का दर्शन करके आगे बढ़े, अनेक अनेक जीवों को भजन भाव में लगाया, अनुग्रह करके, कृपा करके भगवत चरणारविंद का आश्रय प्रदान किया पीपा जी और सीता सहचरी ने।